की बेस पर एक जोरदार हमला हो गया है और जहां कहा जा रहा है कि 15 रॉकेट दागे गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है लाल सागर से। हूती विद्रोहियों ने 2 देशों का नाम लिस्ट में रखा है जिस पर वो हमला नहीं करेंगे। वो 2 देश कौन से हैं, जानेंगे क्या है मामला और क्या चाइना उतर रहा है लाल सागर के युद्ध में। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रविवार का दिन अमेरिकी अधिकारियों के लिए एक बड़ा ही संकट भरा था। आपको बता दें, पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान समर्थित आतंकवादियों के हमले में उसके कई कर्मी घायल हो गए हैं। इराक के भी कुछ कर्मी इस हमले में घायल हुए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 20 जनवरी को लगभग शाम 6:30 बजे बगदाद के समय के अनुसार पश्चिमी इराक में अल असद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ईरान समर्थित आतंकवादियों द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट लॉन्च किए गए। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक अधिकांश मिसाइलों को एयरबेस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया। कुछ मिसाइलें बेस को निशाना बनाने में सफल रही। नुकसान का आकलन जारी है। कई अमेरिकी कर्मियों को सिर में चोट आई है। इराकी सेवा का कम से कम एक सदस्य इस हमले में घायल हो गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि अमेरिका ने शनिवार को हूती विद्रोहियों पर बड़ा हमला किया था और लाल सागर में उनकी 3 एंटी-शिप मिसाइलों को नष्ट कर दिया था। अल असद एयरबेस इराकी सशस्त्र बलों का बेस है जो पश्चिमी इराक के अल अनवर गवर्नरेट में स्थित है। इसे मूल रूप से कादिसिया एयरबेस के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान ये इराक का दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकन मिलिट्री एयरबेस था। अल असद एयरबेस पर मिसाइल हमलों के पीछे हूती विद्रोहियों के होने का इनकार नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने लाल सागर में अपने ऑपरेशन के बारे में बताया कि हूती मिसाइलें इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और यूएस नेवी की जहाजों के लिए खतरा थी, इसलिए इन्होंने नष्ट किया है। स्क्रीन पर यूएस सेंट्रल कमांड के इस ट्वीट को आप देख सकते हैं। इससे पहले भी पिछले महीने उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन हमले में यूएस सर्विस के 3 सदस्य घायल हो गए थे, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अमेरिका ने मिसाइल हमलों के जवाब में एयर स्ट्राइक की और कहा कि उसने आतंकियों की कई फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। संभवतः हवाई हमले में इराक में कई कताइब हिजबुल्लाह आतंकवादी ढेर हो गए हैं। आपको बता दें, पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमास ने हमला किया, उसके बाद से ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि अल असद बेस को निशाना लगाकर करीब 15 रॉकेट दागे गए और वो भी कहां से, अनबर प्रांत से। मतलब कि मिसाइल गिरने वाला क्षेत्र भी इराक में और मिसाइल दागने वाला क्षेत्र भी इराक में ही है। यानी इस जगह पे अभी जंग का मैदान बना हुआ है। और ये सब की शुरुआत कहाँ पे हो रही है, तो आपको बता दें, ये सब की शुरुआत हो रही है, ये जो इलाका देख रहे हैं लाल सागर का, ये लाल सागर का इलाका। अब इस इलाके में अभी भी वैसे ही लड़ाइयाँ जारी है, युद्ध उसी तरीके से चल रहा है और इस युद्ध की वजह से परेशानियाँ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और ये परेशानियाँ लगभग सभी देशों को बढ़ रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि इस लाल सागर की वजह से खाने पीने की शिपमेंट बहुत ज़्यादा खतरे में आ रही है और खाने पीने की शिपमेंट खतरे में आने का मतलब है दुनिया भर में खाने को लेकर दिक्कत होना और ये धीरे धीरे महंगाई को भी बढ़ाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया परेशान नहीं है। बिजनेस टुडे की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। रेड सी क्राइसिस से एक्सपोर्टर इंश्योरेंस की मांग कर रहे हैं शिपमेंट के लिए। यानी यहाँ पर जो समस्या है, ये समस्या लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब के बीच में यूएई भी ये कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, यहाँ पर अब हमले रुकने चाहिए। कहने को तो वॉइस ऑफ अमेरिका का ये आर्टिकल देख सकते हैं
और ये आर्टिकल 19 जनवरी का है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो प्रवक्ता है चाइना की, उसका कहना है कि इस तरीके से हमले नहीं होने चाहिए, इन हमलों को रोका जाना चाहिए। अब चाइना इस मामले में क्यों कूद रहा था? इसलिए कूद रहा था क्योंकि चाइना के शिपमेंट पर भी असर होता हुआ दिख रहा था। लाल सागर का प्रभाव कहीं न कहीं उसके ऊपर भी पड़ रहा था। पर यहाँ पर हूती विद्रोहियों ने ना एक उपाय निकाल लिया है। हूती विद्रोहियों ने क्या उपाय निकाला है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप। हूती विद्रोहियों ने कहा है कि देखो, 2 देश ऐसे हैं जिन देशों को हम कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और वो 2 देश कौन कौन से हैं? तो 2 देश हैं, एक तो चाइना और दूसरा रूस। यही वजह है कि आपने देखा होगा चाइना बचने के लिए अपने जहाज़ों में चाइना का फ्लैग लगा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों देशों के शिपमेंट सुरक्षित हैं, बाकी किसी भी देश के शिपमेंट यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। अब ये एकदम खुल्लम खुल्ला ऐलान क्यों किया गया? तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि लाल सागर में ना धीरे धीरे जो ये हमले हो रहे थे, कई बार ये हमले चाइना को डिस्टर्ब करना शुरू कर चुके थे। यूरोप में बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है चाइना का, और यूरोपीय देशों ने अब सीधे सीधे चाइना से ये कहना शुरू कर दिया था कि आप जो रास्ता इस्तेमाल करते हैं लाल सागर का रास्ता मत इस्तेमाल कीजिए। अब जब लाल सागर का रास्ता इस्तेमाल नहीं किया जाने लगा तो जो खर्चा है वो खर्चा बढ़ने लगा, और ये खर्चा $3000 से बढ़कर $7000 हो गया एक कंटेनर के ऊपर। स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं। और चाइना यहाँ बौखला गया, और चाइना ने बौखला कर ये स्टेटमेंट दे दी कि अभी जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है, लाल सागर में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको बता दें, हूती विद्रोहियों ने तो यहाँ साफ कह दिया है कि भैया चाइना और रूस हमारे लिस्ट में हैं जिन पर हम हमले नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बाकी देशों को अब साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी देश यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। और प्रभावित होने वाले देशों में कौन कौन है तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो इजराइल, यूएस है ही, पर उसके बाद भारत के ऊपर भी असर पड़ रहा है। भारत का जिंदल स्टेनलेस एक्सपोर्ट ये अब रेड सी क्राइसिस की वजह से दिक्कतों में पड़ रहा है। भारत ने भी कहा कि ये जो मैटर है ये मैटर कंसर्न का मैटर है, इसको थोड़ा देखना जरूरी है। हाल फिलहाल में डॉक्टर जयशंकर ने ईरान से मुलाकात भी करी, पर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर भारत को भी अब एक अलग मोड में आने की जरूरत है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।